बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ खलीफा, जब इस लड़की का नाम आता है तो सारी दुनिया के जहन में एक ही चीज़ आती है, फहश फिल्में। लेकिन जो हालिया इंटरव्यू हार्ट टॉक के अंदर इन्होंने बेनकाब किया है इस फहश इंडस्ट्री को, आपको अंदाज़ा होगा ये जानकर और सुनकर कि डॉक्टर शाहिद मसूद, जिनका पता ही कुछ नहीं है कि वो पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, उनके साथ क्या बीत रही है, उनके लिए कम से कम आपके दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत ज़रूर भर जाएगी और इज्जत ज़रूर आप करेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि वो शायद वाहिद अकेला शख्स ही था, शायद वही कर सकता था जिसने डार्क वेब के नेटवर्क को बुरी तरह बेनकाब किया और आज उसको पहले जेल में कत्ल करने की साजिश हुई। फिर इस वक्त जो उनकी हालत है, जो उनके साथ हो रहा है, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, उनको इलाज करवाना पड़ा और यहाँ तक मामला था कि उनकी ज़िंदगी अब पहली जैसी नहीं रही। इसलिए आज आपको पता चलेगा कि मियाँ खलीफा ने जो काम कई साल बाद किया उससे कई गुना आगे बढ़कर डॉक्टर शाहिद मसूद शायद कर चुके हैं। हाल ही के अंदर हार्ट टॉक में एक ज़बरदस्त इनका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू लेने वाले स्टीफन ने जिस तरह खूबसूरत अंदाज में एक भयानक ट्रुथ सामने लेकर आए वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। मियाँ खलीफा बताती हैं कि उनको ऑफ़र हुई कि आप मॉडलिंग करें और आप मॉडलिंग करें, आप अच्छी दिखती हैं। कहती मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट की। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस काम को छोड़कर अगर आप फर्स्ट फिल्मों में काम करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, टाइम कम लगेगा, पैसा भी मिल जाएगा। कहते ये जब भी आपको इस तरह के करिंदे दुनिया में आते हैं, ना ये अखबार में इश्तिहार देते हैं, ना कहीं ये डायरेक्टली भी नहीं आते। पहले आपको मॉडलिंग्स की ऑफ़र करेंगे, कमर्शियल की ऑफ़र करेंगे, फिर वहाँ से आपको ट्रैप करवाते करवाते लेकर जाते। कहते जब इन्होंने मुझे कहा कि हम आपके साथ साइन करेंगे तो $12,000 मुझे दिए गए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 महीने के लिए काम किया और 12 फिल्में मैंने साइन की। हर फिल्म का, हर सीन का मुझे $1,000 दिया जाता था। और उसके बाद उन्होंने जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को वो इतनी ख़तरनाक शिकें होती हैं और वर्ड्स का इतना हेर फेर होता है कि आम इंसान उनको समझ ही नहीं पाता। मैं 21 साल की थी, ना लॉयर था मेरे पास, ना कुछ था। इन्होंने मुझे कहा, मैंने इसको पढ़ा और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी थी तो ये सारे मेरे इर्द गिर्द जमा थे, मुझे घूर रहे थे और इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे जिससे जल्द अज जल्द मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर करूं, और मैंने वहाँ पर साइन कर दिया। कहते उसके बाद जब मैं इस दुनिया के अंदर आई तो मेरा सबसे पहले ये ख्याल था, क्योंकि मैं लिबनान से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ पर कंजर्वेटिव सोच पाई जाती है, माँ बाप आपको ऐसा करने नहीं देते, तो मेरा ख्याल था कि मैं इन साइड छुप कर करती रहूँगी। दुनिया में भी ऐसा ही होता है, बहुत सारी लड़कियाँ काम करती हैं। कहती लेकिन जब मेरी वीडियो सिर्फ मैंने 3 महीने काम किया, दुनिया भर में इतनी ज़्यादा हिट हो गई, इतनी ज़्यादा हिट हो गई कि कंपनीज ने अरबों डॉलर्स मेरी वजह से कमा ली और मुझे सिर्फ $12,000 में टरखा दिया। मैंने इस इंडस्ट्री से तौबा कर ली। उसके बाद मैंने विकीपीडिया से लेकर हर जगह जाकर कोशिश की कि मेरी तस्वीरें, ये चीज़ें डिलीट हो, लेकिन आप एक दफ़ा इस इंडस्ट्री में कदम रख देते हैं, दोबारा आपके साथ नहीं होता। आज मैं इतना गिल्ट फील करती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। मैंने इस इंडस्ट्री वालों को कहा कि आपने मुझे हिजाब पहनाकर पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये मुझे कत्ल कर देंगे, तो वो आगे से हंसना शुरू हो गए। कहती मैं इतना डर गई थी कि उसके बाद शायद मैं इनको इनकार ना कर सकी। डेफिनेटली बात है, जब आप एक दफ़ा घुस जाते हैं फिर आप इनकार करते हैं तो ये आपको ज़िंदा कैसे छोड़ते हैं। फिर उसके बाद इन कंपनीज वालों ने जो हाल किया, अरबों डॉलर्स इन्होंने कमा लिए अपनी वेबसाइट्स के थ्रू सारी दुनिया के अंदर, लेकिन एक जिसने कमाने वाली थी, कमा कर देने वाली थी, उसको सिर्फ 12,000 दिया और उसने 3 महीने काम किया और आज भी देख लीजिए उसकी वीडियोस के मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं। ये मामला आगे चलते जा रहे। इस इंडस्ट्री का इतना गंद है कि पहले आप वीडियोस बनाते हैं, इसका कहना था कि आम रूटीन के अंदर जो हम बिस्तरी, जो हस्बैंड वाइफ करते हैं और जो दुनिया देखती है वीडियोस में, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। एक फिल्म के लिए हम 12-12, 14-14 घंटे लगाते हैं, शॉट्स लेते हैं इधर से उधर से, उसको इस तरह बनाकर प्रेजेंट किया जाता है। इससे पूरी दुनिया का घर तबाह हो रहा है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर्स भी फिल्मों की तरह इसी तरह परफॉर्म करे, वही स्टेप्स ले, वही सब कुछ करे जो नामुमकिन है। इसकी वजह से घर तबाह हो रहे हैं और मैं इतना शर्म महसूस करती हूँ कि शायद मैंने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा तकलीफ ना सही हो। मैंने इसको छोड़कर इसको एक्सपोज करने की कोशिश की, दुनिया को बताने की पूरी कोशिश की कि ये गंद क्या है, लेकिन ये इतने पावरफुल लोग हैं कि ये ख़त्म नहीं करते।
और ना ही मेरी कोई तस्वीर कोई चीज़ हटाने की इजाज़त देते हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ऐसे अल्फाज रखे होते हैं और ऐसी ऐसी लड़कियों को फांस रखा है कि वो चाहकर भी नहीं अब निकल पाएंगी और पूरी दुनिया के अंदर उनका इमेज ख़राब बर्बाद हो चुका है। मैंने अब एक शेफ से इंगेजमेंट की है, लेकिन मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है कि मैं आम पब्लिक में नहीं जा सकती। मैंने सिर्फ 3 महीने करने के बाद रिग्रेट किया कि इसको छोड़ दूँ। और ये इतने ताकतवर लोग हैं कि एक दफ़ा आपको फंसा लेते हैं, फिर आपकी जान नहीं छोड़ते। मुझे दुनिया भर से कत्ल की धमकी आती रही। इन्होंने इस्लाम को बदनाम करने के लिए मुझे हिजाब उड़ाया, मुझे पता नहीं था। और अब हालत ये है कि मैं बुरी तरह दुनिया में जहाँ पर भी जाती हूँ मुझे शर्म आती है, लोग मेरा जिस्म देखते हैं और बुरी निगाहों से देखते हैं। अब ये तो मियाँ खलीफा ने एक छोटी सी दास्तान सुनाई, लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद का आप देख लीजिए कि उसने तो आगे बढ़कर इस दज्जाली फितने के नेटवर्क को एक्सपोज किया। तो क्या हाल किया आपने उसका? आपने उसको जेल में डाला, उसको वहां पर ऐसी ऐसी चीज़ें दी कि अब उनकी सेहत डे बाय डे बिगड़ती जा रही है। बैरून मुल्क वो हैं, इलाज करवा रहे हैं। उनको दुनिया भर से कहा जा रहा है कि आप ये सब छोड़कर हमारे पास आ जाए और वो पाकिस्तान छोड़ने पर पूरी तरह गौर फिक्र करें। अब इन्होंने फाइनल डिसीजन नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर किसी ने पूछा तक नहीं। लोग तो मुर्दों को शायद सोचते हैं कि एक दफ़ा वो मर जाए तो उनको याद नहीं किया जाता। यहाँ तो जिंदा एक वो शख्स जिसने पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आगे लेकर आए, उसी का नहीं किसी को पता कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। ये दुनिया के अंदर होता कि आप एक दफ़ा बेनकाब करते हो और आपको बुरी तरह फिर उसके बाद दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है, आपको जिंदा नहीं रहने दिया जाता। मिसाल बनाई जाती है कि कोई दोबारा करेगा तो उसके साथ भी यही हश्र होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।